जॉइनिंग लेटर तुरंत मिलने के बाद सबसे पहला थॉट जो आता है वो होता है घर का। अपने घर से इतनी दूर घर बनाना हर कोई चाहता है। सो ये है केवीएस मुंबई रीजन के क्वार्टर्स। सो मैंने सोचा क्यों ना आज डिस्कस कर लें क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स कि ये क्वार्टर्स मिलते कैसे हैं। सो वेलकम टू योर फेवरेट शो जॉबनामा। अभी आप एक टूर लेकर आए हो। ये है क्वार्टर्स केवीएस मुंबई रीजन के। और बहुत सारे मेल्स थे मेरे पास क्योंकि अभी जस्ट न्यू ज्वाइनिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो बहुत सारे लोगों को क्वार्टर्स चाहिए समर ब्रेक से पहले भी अभी। सो आई थॉट कि ये बेस्ट टाइम है टू मेक अ क्वार्टर वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो उठता है कि ये क्वार्टर अलॉटमेंट के क्या कुछ रूल्स हैं, तो डेफिनेटली दीज आर द क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स ऑन द स्क्रीन। क्वार्टर अलॉटमेंट के कुछ रूल्स हैं एंड दे आर एज पर द क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स 1998। अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हो, आप केवी के एस्पिरेंट हो, आप केवी में जॉब करना चाहते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अपने घर से दूर हो और क्वार्टर के बारे में कोई वीडियो देखना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो केवीएस के क्वार्टर्स है इनको अलॉट कौन करता है। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है कि इसको अलॉट कौन करेगा। तो यार देर आर फ्यू क्वार्टर्स जिनकी कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपका प्रिंसिपल होता है, जिनको स्कूल को अलॉट करना पड़ता है, तो उनमें प्रिंसिपल अलॉट करता है। बट कई कई एरिया में कुछ कुछ क्वार्टर्स आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर होता है, आपके रीजनल ऑफिस के, तो उनको रीजनल ऑफिस अलॉट करता है। जैसे कि जो लोग रीड्स में काम करते हैं, आरओज में काम करते हैं, या फिर कई बार टीचर्स को भी। जैसे कि एक्सेप्शनल केस हम बताएं तो हमारा एरिया जो है मुंबई आरओ, वहाँ पे मोस्टली रीजनल ऑफिस ही अलॉट करता है, क्योंकि स्कूल्स के पास उतने क्वार्टर्स नहीं होते, तो आपको आरओ जाके लेके आना पड़ता है क्योंकि उनके पास कुछ कॉमन क्वार्टर्स हैं। अदरवाइज 95% ऑफ केवीएस इंडिया में जिनके क्वार्टर्स जहाँ पर भी हैं, उनके क्वार्टर्स की अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास ही है, वही अलॉट करता है। अब बात आती है कि क्वार्टर्स कितने टाइप के हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, हमारे पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इतने सारे टाइप के क्वार्टर्स हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है कि ये सारे टाइप के क्वार्टर्स होंगे, ये आपके ग्रेड पे डिसाइड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ग्रेड पे होगा उतना ही ज्यादा वाला क्वार्टर आपको मिलेगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मेनली जिनका ग्रेड पे टाइप 1 के लिए है। यूजुअली टाइप 1 क्वार्टर्स अब बनाने बंद कर दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने। वो एक रूम होता है एंड इट इज नाउ नॉट इनटू एग्जिस्टेंस, जितना मैं जानती हूँ। पहले होते थे। बट अगर हम अब केवीएस के बारे में मेनली बात करेंगे, तो जितने भी यूडीसी एलडीसी हमारा सब स्टाफ है, वो सारा हमारा टाइप 2 क्वार्टर्स के लिए एंटाइटल्ड है। अगर आप पीआरटी टीचर हो, टीजीटी टीचर हो और पीजीटी टीचर हो, तो आप टाइप 3 के लिए एंटाइटल्ड हो। और क्योंकि आपका ग्रेड पे इस तरीके का कि दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर टाइप 3। और सीनियर पीजीटी जिनका ग्रेड पे जो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उनका लेवल बढ़ जाता है, सो दे गो टू द टाइप 4 क्वार्टर्स। और इफ वी टॉक अबाउट वाइस प्रिंसिपल्स, उनको भी टाइप 4 मिलता है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स, तो हमारे पास में टाइप 5 क्वार्टर्स है, एंड फॉर सो ऑन फॉर डीसी एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि ये प्रोसेस है। अब ये आपने बताया कि डिफरेंट तरीके के क्वार्टर्स हैं, इस तरीके के होते हैं, टूर भी दे दिया। इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो एक सबसे इमीडिएट, चाहे उसको आपका प्रिंसिपल अलॉट करे या आरओ अलॉट करे, आपका तरीका सिमिलर है कि आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखोगे टू योर प्रिंसिपल। आप अपने प्रिंसिपल को क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए एक चिट्ठी लिखेंगे और वो उसको एक्सेप्ट करेंगे 20 दिन के अंदर, और फिर वो आपको क्वार्टर अलॉट करेंगे। अब यहाँ से शुरू होती है मेन प्रोसेस कि मिलता किसको है, क्योंकि आप ही ने नहीं, काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया होता है क्वार्टर्स के लिए, तो मिलेगा किसको। सो ये डिपेंड करता है, एक सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाती है क्वार्टर्स की टाइप वाइज, और फिर आपको क्वार्टर अलॉट किया जाता है। अब सीनियोरिटी वाइज में क्या क्या क्राइटेरिया है कि भाई कौन पहले आएगा, किसको बाद में मिलेगी। तो इस पूरी सीनियोरिटी लिस्ट में सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है, वो है आपका ग्रेड पे। फॉर एग्जाम्पल, आप 4800 के ग्रेड पे हो और एक 5200 के ग्रेड पे है, और आपने सेम टाइप का क्वार्टर मांगा है, तो जो आपसे ज्यादा ग्रेड पे वाला है पहले उसको मिलेगा क्वार्टर। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब दूसरा आता है कि अगर ग्रेड पे सिमिलर है और फिर किसको क्वार्टर दिया जाएगा, तो क्वार्टर मिलेगा, चेक करा जाएगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसकी पुरानी है, मतलब सीनियर कौन है। जिसकी ज्यादा डेट ऑफ ज्वाइनिंग पुरानी होगी उसको पहले मिलेगा। अब अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी कोइंसाइड करती है, आपका ग्रेड पे भी सेम हो जाता है, तब क्या देखा जाता है, तब देखा जाता है आपका एज, आपकी रिटायरमेंट डेट।
तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आपको सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से क्वार्टर अलॉट होता रहता है थ्रू आउट द ईयर। अगर खाली है तो डेफिनेटली मिल ही जाता है, और अगर नहीं है तो हमको वेट करना पड़ता है कि अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसके बाद में हम लोगों को क्वार्टर मिलेगा। अगर बीच में किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया तो कोई क्वार्टर खाली होगा, बट प्रोसेस यही है कि अगर अगर आपके पास में वैकेंट क्वार्टर है तो आपको अलॉट करने से पहले आपकी वो सीनियरिटी लिस्ट चेक होगी। अगर आप उस सीनियरिटी लिस्ट में आते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द क्वार्टर। अब बात ये है, प्रोसेस भी समझ में आ गई। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वार्टर से रिलेटेड जो हमेशा रॉन्ग कंसेप्शन होती है, वो मुझे क्लियर करनी है कि किन किन लोगों को एक्चुअली नहीं मिल सकता। तो वो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका घर, इफ योर ओन रेजिडेंस इज इन विद इन द 15 किलोमीटर ऑफ द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि जहाँ पे आप पोस्टेड हो और आपका घर उससे 15 किलोमीटर के दायरे में है, तो आपको क्वार्टर नहीं मिलेंगे, है ना। उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली मिलेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपका स्पाउस केस है, इफ यू एंड योर हस्बैंड आर इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज और दोनों में से किसी एक के पास है तो उन्हीं को मिलेगा, या फिर आप अपना ले लो, दोनों में से कोई एक। अगर सेम स्टेशन पे पोस्टेड हो, अलग अलग पे तो द रूल्स आर डिफरेंट। बट और थर्ड रूल है, अगर आप और आपके कलीग दोनों मिलके एक ही क्वार्टर में रह रहे हो, ये बड़ा ही एक्सेप्शनल रूल है, तो आप दोनों का एचआरए कटेगा, दोनों का। यस, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन सोलापुर तो इस तरीके का इंसिडेंट मेरे साथ में लाइव हुआ था। हमारे बैच में से 3 या 4 लोग एक ही साथ, मतलब क्वार्टर्स की शॉर्टेज थी उस समय, एंड इट वाज द लॉकडाउन टाइम। तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि बाहर भी लोगों को घर नहीं मिल रहे थे और इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि बाहर अकोमोडेशन में। तो वो लोग 2 या 3 लोग मिलके एक ही साथ रहते थे एक क्वार्टर में। तो जो हमारी एक्स प्रिंसिपल थी उस टाइम पे, शी इज नाउ रिटायर्ड प्रिंसिपल, तो उन्होंने सबका एचआरए काटा था। तो आई वाज वेरी शॉक कि एक घर में ये 3 लोग रह रहे हैं, तीनों का एचआरए उड़ाया। बट दिस इज इन रूल कि जितने भी लोग रह रहे हैं आपको यू हैव टू पे। अच्छा, क्वार्टर्स की ना कुछ लाइसेंस फी भी पे करनी पड़ती है जब आप क्वार्टर के लिए, जब आपकी सैलरी बनती है तो जब आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आपका एचआरए नहीं मिलता है, आपको लाइसेंस फी देनी पड़ती है, आपको ओडीआर भी देना पड़ता है। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट छोटी मोटी ही है। बट आई थिंक क्वार्टर्स अगर मिलते हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको लगता है कि बाहर आपके लिए अकोमोडेशन नहीं है, तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। सो आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे रिलेटेड टू क्वार्टर्स वो सब ओवरकम हो गए। एंड स्टिल अगर कुछ रह गया तो प्लीज यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। दिस वाज योर शो जॉबनामा, दिस इज योर होस्ट Ritika. Till then, keep learning and keep preparing. I'll meet you in the next video. Bye bye.